कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहती सुनती आवे सुनते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ की राज दुलारे कौशल्या की आँख तारे, दशरथ की राज दुलारे कौशल्या की आँख तारे। वो सूर्य वंश के सूरज रघुकुल के उजियारे, राजीव नयन बोले हो, राजीव नयन बोले मधुकर पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। मंगल भवनो, मंगल भवनो अमंगल हारी। कृपाभूष दशरथ अजिर बिहारी। जब से भगवान श्री राम सीता जी को ब्याह करके अयोध्या में आए हैं तो नए नए प्रकार के बधाव बज रहे हैं। पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। ये वही समय है जिस समय की चर्चा पूज्यपाद बाबा तुलसी जी लिख रहे हैं। उसी समय में महाराज दशरथ बैठे हैं। एक समय के सब सहिते समाजा, राज्यसभा रघुराज विराजा, राज्यसभा रघुराज विराजा, राज्यसभा रघुराज विराजा, राज्यसभा रघुराज विराजा। और आप हैं श्री मन्नूलाल शुक्ला जी, ग्राम मुस्कुरा से। मन्नूलाल शुक्ला जी 100 मुद्राएं आपकी ओर से। धन्यवाद। जिस तरह ये सुनहरा ताज पहन ये सूरज शान दिखाता है, ये चांद भी लश्कर बन इन तारों के संग आता है। हर वक्त हो खूबसूरत पर वक्त की हो ख्वारी, अरे बनकर धर्म के नाम का सिक्का धरती से गगन तक हो जारी। हुई धर्म की उन्नति ये सकल पाप की क्षय, एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। और दिख रहे हैं आप लोग हमारे अपने ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के बहुत अच्छे मंडल संचालक, आपके गांव घर के बच्चे के रूप में आदरणीय मनोज मिश्रा जी, जो राजा दशरथ जी के कुशल और विशेषज्ञ दशरथ जी के अभिनेता हैं। आइए सुंदर प्रस्तुति को सुने। मंत्रियों में श्रोमणी महामंत्री सुमंत्र जी महाराज,
जब जब भी हम राज सिंहासन पर बैठते हैं, हम तुम लोगों से अपनी प्रजा की जानकारी किया करते हैं। ये हमारा नहीं, ये तो आर्यावर्त के समस्त राजाओं का धर्म है कि अपनी प्रजा की जानकारी करे कि हमारी प्रजा सुख में जीवन यापन कर रही है या नहीं। बताया गया, जिस राजा के राज की प्रजा को अगर दुख मिलता है तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मरने के बाद उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। ये हम नहीं कहते, ये शास्त्र कहते हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप अवस नरक अतकारी। वो राजा नरक का गामी हो जाया करता है। हम अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या की शासन सत्ता हमारे इन हाथों में है। हम तुमसे जानना चाहते हैं, हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है, कोई किसी को सता तो नहीं रहा, और अगर कोई बाहर से आगंतुक हमारे दरबार पर आता है तो क्या उसे प्रेम से दान दिया जाता है या नहीं? ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र उच्चारण किए जाते हैं या नहीं? अरे इन पुजारियों के द्वारा मंदिरों की समय समय पर पूजा की जाती है या नहीं? कहो कहो, गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, कन्याशाला, मल्लशाला, सभी शालाएं सुचारू रूप से चल रही है या नहीं? हमें अवगत कराया जाए महामंत्री सुमन, अवगत कराया जाए। महाराज, आप जब भी अपने इस सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे यही पूछा करते हैं कि हमारी इस प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं। महाराज, सुरपति वसय बाहुबल जाके जो देवताओं का राजा इंद्र आपकी भुजाओं के बल पर राज्य करता हो, भला ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी रह सकता है? नहीं। इतना ही नहीं महाराज, कहा गया है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज्य करता हो, उस राज्य की प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती। यज्ञशाला, गौशाला, पाठशाला सभी सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं महाराज। और जब से राम का विवाह हुआ है तो क्या देखने के लिए मिल रहा है? अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाजानी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है महाराज। महामंत्री सुमंत महाराज, तुमने बताया हमारे राज्य में सिंह और बकरी एक ही घाट पर जल ग्रहण कर रहे हैं। हाँ महाराज। तुम्हारी इस बात को सुनकर के अगर राजा दशरथ ये सोच ले कि इसमें बड़ाई राजा दशरथ की है तो ना, इसमें बड़ाई राजा दशरथ की नहीं, अरे इसमें बड़ाई तो तुम मंत्रियों की है। राजा तो राज सिंहासन पर बैठ करके सिर्फ आदेश देता है, अरे कार तो तुम मंत्री करते हो। या यूं कह दूं कि बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं सीधे मंत्री दोषी होते हैं। और जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम है सुमंत्र, सु धन मंत्र, सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला, जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला सुमंत्र जैसा मंत्री हो, उस राजा के राज की प्रजा को कभी दुख नहीं मिल सकता। आज हम राज दरबार से सीधे चले आए, हमने अपना मुख दर्पण में नहीं देखा। जाओ कोई दर्पण लेकर के आओ। हमें लगता है जो हमने ये मुकुट पहना है कुछ टेढ़ा सा प्रतीत हो रहा है। जाओ दर्पण लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। देखिए, यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। राजा दशरथ जी ने दर्पण में अपना मुख देखा। राय शोभाए मुकुरे कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। मुकुट सम कीना बराबर किया
और तभी महाराज का ध्यान कानों के समीप के बालों की ओर गया। श्रवण समीप भये सित के मनहु जरठ पनु असे उपदेशा। महामंत्री सुमन, दर्पण में मुख देख करके हम अपने इस मुकुट को सीधा कर रहे थे। सीधा करते समय अचानक हमारी दृष्टि कानों के समीप पहुंच गई। हमने क्या देखा, कानों के समीप के जो बाल हैं वो सफेद हो गए हैं। श्रवण समीप भय श्रित के सा, और जब सफेद हो गए हैं तो ये बाल हमें ये उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं मनहु जड़पन अस उपदेशा। राजा दशरथ, अब तेरा चौथापन आ गया है, अब तेरा बुढ़ापा आ गया है। अब ये कानों के समीप के बाल ये कह रहे हैं तो हमें भी आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। महामंत्री सुमन, महाराज अब तो आसार, आज राजा दशरथ को लग रहा है कि अब हमारा बुढ़ापा प्रारंभ हो गया है। अब तो आसार बूढ़ा पे के नजर आते हैं। ऐसा क्यों? अब तो आसारों बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। जिस समय में इस मनुष्य की जवानी होती है तो बाल काले होते हैं, जब काले होते हैं तो ये काली स्याही होती है, और जब व्यक्ति का बुढ़ापा आ जाता है तो बाल सफेद हो जाते हैं। स्याही गई सफेदी आई, सफेदी आई, सफेदी आई। और जब व्यक्ति की सफेदी आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो उसे नेत्रों से दिखाई कम देने लगता है। स्याही गई सफेदी आई, अब नैनों में नहीं पड़ा तो दिखाई, पड़ा तो दिखाई, हाँ पड़ा तो दिखाई। जिस तरह ये प्रातः काल होता है और प्रातः काल होने के बाद संध्या हो जाती है, दिन चला जाता है, उसी तरह से मनुष्य का जीवन है। आज हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। अब तो आसार बूढ़ा के नजर आते हैं। अब तो आसार बूढ़ा के नजर आते हैं। अब तो आसार बूढ़ा के नजर आते हैं। अब हमारा चौथा बना गया है, और एक सिद्धांत है कि जब व्यक्ति का बुढ़ापा आ जाए तो कहा गया है चौथेपन जाइए निपकानन। व्यक्ति को सब कुछ छोड़ करके चौथेपन में श्रीमान नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाना चाहिए। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए। हम मन की अभिलाषा लेकर के गुरु भगवान के पास जाएंगे, उनको अपने मन की अभिलाषा बतलाएंगे। जो आज्ञा महाराज।
देखिए राजा दशरथ जी के मन में ये अभिलाषा